हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन। हम ट्रांसमिशन लाइन के डिफरेंट सेलिएंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होती है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या है, फेज कांस्टेंट क्या है, इनसे मिलके प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या है, किस तरीके से आप इनपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, जबकि आपका लोड एक शॉर्ट सर्किट है या आपने लोड पे ओपन सर्किट कंडीशन बना रखी है। तो इन डिफरेंट केसेस को पढ़ने के बाद हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसे हम एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन बनाना चाहते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होगी। तो टेक्निकल डेफिनेशन भी हमें एग्ज़ाम में मेंशन करनी होती है। बीटेक के स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिख रहे हैं या हम मेन से लिख रहे हैं तो उसमें कम मार्क्स में हमें डेफिनेशन लिखने को कहा जा सकता है। तो हम टेक्निकल डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अ ट्रांसमिशन लाइन इज लॉसलेस इफ द कंडक्टर्स आर परफेक्ट, it means their conductivity is almost infinite and the dielectric medium is lossless. Okay, जो आपने ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन की है उसके अगर कंडक्टर्स परफेक्ट है एज वेल एज उसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो कि एयर होता है वो भी अगर आप लॉसलेस ट्रीट करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो आपकी जो लाइन है वो लॉसलेस लाइन कहलाती है। और लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर कंडक्टिविटी उसकी इनफाइनाइट है तो R इक्वल्स टू G इक्वल्स टू 0। ओके, आप ये डेफिनेशन लिखें, उसके नीचे आप लॉसलेस के साथ ये कंडीशन ब्लॉक में मार्क कर दें, वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, इसका क्या मतलब कि जो सिग्नल आपका ट्रांसमिट हो रहा है उसमें अलोंग द लाइन, अलोंग द लेंथ देयर विल बी नो attenuation, there will be no reduction in amplitude. Okay, इसका क्या मतलब, lossless means alpha should be 0। अल्फा अटेन्यूएशन कांस्टेंट है ना, कि जैसे जैसे आपकी यूनिफॉर्म प्लेन वेव वायर्स पे ट्रांसमिट कर रही है वो कुछ एम्पलीट्यूड उसका रिड्यूस होता जाता है, वोल्टेज ड्रॉप होगा और आपको रिड्यूस्ड वोल्टेज एम्पलीट्यूड मिलता है लोड की तरफ, है ना। तो यहाँ पे अगर एक एम्पलीट्यूड पूरा मेंटेन रहता है तो आप उसे लॉसलेस बोलेंगे। ठीक है, अब इस लॉसलेस कंडीशन की केस में आपको क्या करना है, दोनों ही केस में हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या रहेगा एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या रहेगी। हम क्या करेंगे, इन दोनों केसेस में प्रोपगेशन कांस्टेंट एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैलकुलेट कर रहे हैं और ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले फॉर्मूलाज एज वेल एज न्यूमेरिकल का मैटर है। ओके, तो इस केस में हम आ जाते हैं गामा का स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या रहता है, R प्लस जे ओमेगा एल, ओके, मल्टीप्लाइड बाय G प्लस जे ओमेगा सी अंडर रूट। इफ यू पुट R इक्वल्स टू G इक्वल्स टू 0, व्हाट डज इट मीन, गामा दैट इज under root of j square omega square LC, that gives you j omega under root LC। ठीक है, गामा क्या रहता है, गामा इज कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा प्लस जे बीटा। अगर गामा ये आया है और ये अल्फा प्लस जे बीटा में आया है, व्हाट डज इट से, अल्फा इक्वल्स टू 0 एज वेल एज बीटा इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट LC। एक कंक्लूजन आप ये मार्क कर लीजिए। ओके, अटेन्यूएशन कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, फेज कांस्टेंट इज ओमेगा अंडर रूट LC। ये हमारा कंक्लूजन आया। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज R प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाय G प्लस जे ओमेगा सी। L और C एक जैसा लगता है मेरी राइटिंग में। अगर आप R और G को 0 रखते हैं तो दिस विल बी L बाय C। सो Z0 इज अंडर रूट L बाय C। प्योरली रेजिस्टिव रहेगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इन द केस ऑफ अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। ये कंक्लूजन हुआ। फिर हम सेकंड केस में आते हैं कि हमारी जो लाइन है वो डिस्टॉर्शन लेस होनी चाहिए। डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए हम डेफिनेशन देते हैं, अ डिस्टॉर्शन लेस लाइन इज विच अल्फा इज फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट
इट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू कांस्टेंट, उसमें फ्रिक्वेंसी का कोई रोल नहीं है, एंड बीटा इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन फ्रिक्वेंसी। ओके, तो बीटा अगर आप कहीं कैलकुलेट कर रहे हैं तो बीटा आपका किसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला तो अल्फा जो है वो आपका अगर p है तो बीटा शुड बी q ऑफ ओमेगा, इसमें कोई ओमेगा फैक्टर नहीं आना चाहिए और इसमें ये इसका लीनियर फंक्शन होना चाहिए। हम डिस्टॉर्शन लेस के लिए लिखेंगे कंडीशन, डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए जो कंडीशन है दैट इज R बाई जी शुड बी इक्वल्स टू L बाई सी। कुछ में आपको R बाई एल इक्वल्स टू G बाई सी है, जो भी आपको दिखा है अपनी टेक्स्ट बुक में आप उसको लिख सकते हैं, दे ऑल आर सेम। ओके, आप इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं और इसके साथ आप लिख सकते हैं अल्फा इज कांस्टेंट एंड बीटा इक्वल्स टू आप कुछ भी m ऑफ ओमेगा, लीनियर फंक्शन। ओके, बीटा इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। यहाँ पे डिस्टॉर्शन लेस लाइन को आप कम्युनिकेशन चैनल में, जो आपने डिस्टॉर्शन लेस कम्युनिकेशन चैनल पढ़ा है उससे रिकॉल करके समझ सकते हैं कि किसी भी चैनल में या ट्रांसमिशन लाइन में डिस्टॉर्शन नहीं है। डिस्टॉर्शन नहीं होने का क्या मतलब है कि आपका जो ट्रांसमिटेड सिग्नल था, ठीक है, वो उसी का रिप्लिका कुछ फेज शिफ्ट के साथ आपको रिसीवर पे मिल रहा है। ओके, आपको इसका थोड़ा वो रिड्यूस कर देते हैं ताकि अटेन्युएशन भी कंसिडर हो। तो यहाँ पे आपको कॉपी मिल रही है सेम, आपको ये आपका ST है ट्रांसमिटेड सिग्नल और ये आपका रिसीव्ड सिग्नल है। अगर बीटा ओमेगा का लीनियर फंक्शन होगा और अटेन्युएशन कांस्टेंट होगा तो आपका अटेन्युएशन फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट होके सभी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होंगे जो जनरली लेस देन 1 है, तो सभी सिमिलर रिडक्शन सारे एम्पलीट्यूड में होगा, एज वेल एज सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स जो है वो आपके एक कांस्टेंट फेज से शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो आपको फेज शिफ्टेड अटेन्युएटेड सिग्नल मिलेगा। अगर आपका अल्फा कांस्टेंट ना हो तो आपको इस तरीके का सिग्नल मिल सकता है। इसका एम्पलीट्यूड आपका जो था वो आपका चेंज हो गया, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड आपका चेंज हो जाता है तो आप ओरिजिनल सिग्नल नहीं पता लगा सकते। अगर आपका बीटा ओमेगा का लीनियर फंक्शन ना हो तो ये फेज शिफ्ट जो है वो आपका लीनियर नहीं होने से जब आपको सम मिलेगा तो वो भी आपको डिस्टॉर्शन। तो दोनों कंडीशन मीट होने पे रिप्लिका विथ लो वॉल्यूम एज वेल एज अ कांस्टेंट या नॉन फेज शिफ्ट आपको मिलेगा जिसको कि आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए पहला काम हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, R प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी अंडर रूट। आप यहाँ पे R कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे G कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो आपने अगर इस एक्सप्रेशन में R कॉमन लिया तो आपने इसे लिखा 1 प्लस जे ओमेगा एल बाई आर। यहाँ पे आपने G कॉमन लिया तो आपने यहाँ पे लिखा 1 प्लस जे ओमेगा सी बाय एल, सॉरी सी बाय जी। अब अगर आप इसमें अंडर रूट आर जी को अगर आप वो ले लेते हैं, अंडर रूट आर जी आपने कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया अंडर रूट में 1 प्लस जे ओमेगा एल बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, हमने कहाँ कंडीशन लिखी, एल बाई आर को मैं लिख सकती हूँ जी बाय सी। अंडर रूट एल बाई आर कैन बी रिटन एज एल बाई आर विल बी सी बाय जी। तो मैंने लिखा सी बाय जी और एक ऑलरेडी आपके पास था 1 प्लस जे ओमेगा सी बाय जी। तो इसे आप लिख सकते हैं अंडर रूट आर जी और यहाँ पे आपके आ गया 1 प्लस जे ओमेगा सी बाय जी। ओके, अब अगर आप इस अटेन्युएशन कांस्टेंट को अल्फा प्लस जे बीटा जनरल इसका रिप्रेजेंटेशन करें और आपका एक्सप्रेशन क्या आया, आर जी प्लस अंडर रूट आर जी जे ओमेगा सी बाय जी, ये आया आपके पास एक्सप्रेशन।
आप इसको अगर इक्वलेंट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, दैट गिव्स यू अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी एज वेल एज बीटा क्या आएगा, यहाँ से आप बीटा कैलकुलेट कीजिए, बीटा विल बी अंडर रूट आर जी ओमेगा सी बाय जी। ओके, आप इसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं ओमेगा सी अंडर रूट आर बाय जी। आर बाई जी को आप अगेन लिख सकते हैं, कहाँ गया, आर बाई जी को आप लिख सकते हैं एल बाई सी। तो आप इसे लिखेंगे ओमेगा सी एल बाई सी। व्हाट डज इट गिव यू, गिव्स यू बीटा इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट एल सी। देखिए बिल्कुल वही एक्सप्रेशन आ गया है जो आपका लॉसलेस के केस में आया था। उसके बाद अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आपका क्या आ जाएगा, Z0 विल बी R प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी अंडर रूट में आपने अंडर रूट इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी आपने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा 1 प्लस जे ओमेगा एल बाई आर डिवाइड बाई 1 प्लस जे ओमेगा सी बाई जी अंडर रूट में ना, ये दोनों आपके सेम है, एल बाई आर इज सी बाई जी, एल बाई आर इज सी बाई जी, तो ये आपका कैंसिल होगा। तो Z0 विल बी अंडर रूट आर बाई जी, आर बाई जी को आप अंडर रूट एल बाई सी भी लिख सकते हैं। तो आपकी ये आ गई है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इन द केस ऑफ डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन। ओके, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं एक जनरल ट्रांसमिशन लाइन, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन और डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए। जनरल ट्रांसमिशन लाइन में आपका जो गामा है दैट इज अल्फा प्लस जे बीटा, अटेन्युएशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, नेपर पर मीटर, रेडियन पर मीटर। ओके, इस जनरल ट्रांसमिशन लाइन के लिए दिस विल बी आर प्लस जे ओमेगा एल अंडर रूट जी प्लस जे ओमेगा सी। ओके, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की कंडीशन जो हमने लिखी थी आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 0 दैट से आर इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू 0। इस केस में आपका जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है वो हो जाएगा जे ओमेगा अंडर रूट एल सी, सो बीटा इज ओमेगा अंडर रूट एल सी। एज वेल एज अगर आप डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन में आपका था अल्फा इक्वल्स टू कांस्टेंट था एंड बीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा था। उस केस में आपका जो कंडीशन था आर बाई जी इक्वल्स टू एल बाई सी। इस कंडीशन के साथ जब आपने अल्फा कैलकुलेट किया तो दैट इज अंडर रूट आर जी और बीटा आपका आ गया ओमेगा अंडर रूट एल सी। तो बीटा आपका दोनों केसेस में सेम आ गया। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आपकी आती है अंडर रूट एल बाई सी, जिसे कि आप अंडर रूट अगर आप एल बाई सी को आप आर बाई जी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट का सम हो, जिसे कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोले, डिस्टॉर्शनलेस और लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है दैट इज प्योरली रेजिस्टिव। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं अगेन, दैट इज लॉसलेस लाइन इज ऑल्सो अ डिस्टॉर्शनलेस लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है और ये जो असर्शन और रीजनिंग के आपके ए और बी दो स्टेटमेंट बना के इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती है उसमें ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला एक पॉसिबल स्टेटमेंट है। जो भी लाइन लॉसलेस होगी दैट इज ऑलवेज अ डिस्टॉर्शनलेस लाइन ऑल्सो। आप ये देखिए कि लॉसलेस में आपका अल्फा 0 है, जीरो मीन्स इट्स कांस्टेंट एंड बीटा इज ओमेगा अंडर रूट एल सी। बीटा ओमेगा का लीनियर फंक्शन है एम ओमेगा, जैसे कि इस केस में हमने माना था। तो यहाँ पे अल्फा 0 की जो कंडीशन है वो एक कांस्टेंट भी है एज वेल एज
आपका बीटा ओमेगा का लीनियर फंक्शन है, तो लॉसलेस लाइन इज ऑलवेज इज ऑल्सो अ डिस्टॉर्शनलेस लाइन। दोनों ही केसेस में आपका जो Z0 है वो एक प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट हो जाता है। आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एक रेजिस्टिव कंपोनेंट की तरह सर्किट में बिहेव करती है। तो आई होप इस कंक्लूजन के साथ और इस डिटेल डिस्कशन के साथ आपको लॉसलेस लाइन और डिस्टॉर्शनलेस लाइन में क्या बेसिक पैरामीटर्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये समरी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ट्रांसमिशन लाइन पे वन लाइन स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स बहुत बनती है। सो प्लीज़ डू राइट डाउन ईच एंड एवरी डेफिनेशन इन स्मॉल फॉर्मूला इन डिटेल। आप एक एक डिटेल को समझते हुए अगर आप याद कर रहे हैं तो आप इसकी मदद से अपने बहुत जल्दी और सही एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स पे। आई होप इट्स नाउ क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।